लेकिन अपने मेन कैरेक्टर्स के साइकोलॉजी को भी ये बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, चाहे वो अपन्ना हो चाहे नागा हो। नागा ऑफ नागमंडल इज अ यूनिक कैरेक्टर। ये एक अनोखा चरित्र है, अनोखा इन द सेंस दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अ स्नेक। दोनों चीज एक साथ रोल प्ले कर रहा है। इंसानों की तरह सोचता है, लेकिन बेसिकली है क्या? स्नेक। द कैरेक्टर ऑफ नागा इज यूनिक इन द सेंस दैट इट प्लेज रोल्स ऑफ टू कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। और ये दो चरित्र का रोल एक साथ कर रहा है। कभी ये अपन्ना बन जाता है और कभी ये कोबरा बन जाता है। कभी ये अपन्ना बनता है, कभी कोबरा, कभी इंसान बनता है और कभी कोबरा। और कौन वाला अपन्ना? ओरिजिनल अपन्ना या वो अपन्ना जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है? ये बनता है वह अपन्ना जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है। The term नागमंडल is generally used to denote the form of snake worship. नागमंडल आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है स्नेक वर्शिप के लिए। Practiced in some parts of कर्नाटक। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा कि किस रीजन के मिथ पर बेस्ड ये कथा है। तो ये कर्नाटक के कथाओं पर आधारित, लोक कथाओं के ऊपर आधारित है। बिहार और झारखंड की कथाओं पर आधारित नहीं है। लाइक द रिचुअल प्रैक्टिस्ड इन द रीजन, कर्नाटक में या कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज में डिस्प्ले रिवॉल्व्स around the union of a cobra in the form of a human with another human being. ये जो नाटक है दरअसल आधारित है इस मिथ पर कि किस प्रकार कोबरा इंसान का रूप धारण करके किसी दूसरे इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में आता है। लव रिलेशनशिप में आता है। बेस्ड ऑन टू ओरल टेल्स फ्रॉम कर्नाटक, कर्नाटक के दो लोक कथाओं पर आधारित है। मार्जिन में लिख लीजिए आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। ये कथा गिरीश कर्नाड को आर.के. नारायण ने सुनाया था। आर.के. नारायण नहीं, रामानुजम ने सुनाया था। रामानुजम एक पोएट था, उसने सुनाया था। आर.के. नारायण का रामानुजम ने सुनाया था गिरीश कर्नाड। नागमंडल रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ रानी। यह कथा रानी के इर्द गिर्द है, who attempts to win her husband's affection, जो अपने पति के प्रेम को हासिल करना चाहती है by drugging him with a love root, उसको एक जड़ी खिला करके। But the curry laced with love root is spilled on the ant hill, लेकिन यह करी एक एंट हिल में वह डाल देती है। एंड नागा द किंग कोबरा ड्रिंक्स इट, और इस करी को पी लेता है एक नागा। ये ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी। He falls in love with रानी immediately, जैसे ही नागा इस करी को पीता है उसे रानी से प्रेम हो जाता है। He assumes the form of her husband अपन्ना, वह अपन्ना के स्वरूप को धारण करता है एंड बिगिंस टू विजिट हर एवरी नाइट, और हर रात रानी के पास आने लगता है। रानी बिकम्स प्रेग्नेंट, रानी गर्भवती हो जाती है। शी इज अक्यूज्ड ऑफ एडल्टरी, उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगता है। लेटर शी अंडरटेक्स स्नेक ऑर्डिल, वह सर्प परीक्षा देती है एंड प्रूव्स हर इनोसेंस, और अपने आप को निर्दोष साबित करती है। नागा हेल्प्स हर इन अटेनिंग डिविनिटी, नागा देवत्व नागा मदद करता है रानी को देवत्व हासिल करने में। एंड शी लिव्स अ हैप्पी एंड सैटिस्फाइड लाइफ हियर आफ्टर, और इसके बाद वह सुखद जीवन जीती है। फाइनली शी शेल्टर्स हर लवर नागा इन हर लॉन्ग ट्रेसेस, और अंत में वह नागा को अपने बालों में जगह दे देती है। अपने बालों में जगह देने का मतलब है कि वह अपने प्रेमी को अपने हृदय में जगह देती है। बाल को सिर्फ बाल के सेंस में मत देगी। The character of Naga has been used as a symbol in the play.
नागा का कैरेक्टर एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है। He has been presented in the play as an ideal hero. एक आदर्श हीरो के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया है। अब आदर्श हीरो के क्या क्या गुण होते हैं? आदर्श हीरो का क्या गुण होता है? जैसे ही प्रेमिका मुसीबत में पड़ी, छोड़ करके भाग गए, तो फिर क्या करना है? उसको मुसीबत से, आप लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्मों में जितने हिंदी फिल्मों के हीरो होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? आइडियल हीरो। ये आदर्श हीरो जो हम बात कर रहे हैं, इट इज अ कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट है जिसको आप संस्कृत लिटरेचर में पढ़ेंगे। आदर्श हीरो केवल ऐसे ही हम बेमतलब का शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आदर्श हीरो का मतलब है कि वह हीरोइन को, वो नोबेल हो, वो वर्चुअस हो, वो अच्छे गुणों वाला व्यक्ति हो, अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, वह गरीबों की, दुखियारों की, बच्चों की मदद करता हो और हीरोइन से सच्चा प्रेम करता हो और हीरोइन को तमाम मुसीबतों से बचाता हो और तमाम दुर्गुणों के बावजूद वह हीरोइन को फिर अपनाता। तो ये आइडियल हीरो का कंसेप्ट है और ये संस्कृत नाटकों से लिया गया है। हम लोगों का नागा भी एक आदर्श हीरो है। कल्पना कर लीजिए कि उसने लव रूट लेस्ड करी पी लिया और नागा को रानी से प्रेम हो गया। He used to visit रानी every night. वह प्रत्येक रात को जाता था रानी के पास। रानी प्रेग्नेंट हो गई तो उसने क्या किया? रानी को छोड़ करके भाग गया कि भैया तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नो सर। नो सर। ऊपर गोदाम में गोबर क्या किया था? सर छोड़ के चला गया। तो आप किसको आइडियल लवर मानेंगे, गोबर को या नागा को? नागा सर। नागा को। हालत में नागा को। आपको मुसीबत में छोड़ करके आपकी प्रेमिका चली जाए या आपका प्रेमी चला जाए तो ही और शी कैन नॉट बी एन आइडियल लवर। तो ये आइडियल लवर था, एन आइडियल हस्बैंड, एक आदर्श पति था, एन आइडियल फादर, एक आदर्श पिता था। उसने अपने संतान की रक्षा की। जिस समय पत्थर मार रहा था अपन्ना रानी को, उसने अपन्ना का ध्यान खींचा अपनी ओर और अपन्ना ने नागा के ऊपर पत्थर फेंक दिया। ऐसा करने में नागा की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा करके, ऐसी जोखिम उठा करके उसने अपने पुत्र की प्राण रक्षा की। According to the myth prevalent in the southern parts of India, दक्षिण भारत में ये मिथ प्रचलित है। अब कोबरा कैन अस्यूम ह्यूमन फॉर्म, कि कोबरा मनुष्य के रूप में आ सकता है। ये मिथ तो हम लोगों के यहाँ झारखंड में भी प्रचलित है। द कोबरा इन द प्ले, और वो कोई नागिन नाम का सीरियल आता है ना जी टीवी में, उसपे तो हर क्षण बदलते रहती है नागिन अपना रूप। या जितनी हिंदी नाग से संबंधित जितनी हिंदी फिल्में देखिए तो आपको देखिएगा कि मनुष्य का रूप धारण कर रहा है कोबरा। एक श्रीदेवी की भी फिल्म थी, कौन सा था? द कोबरा इन द प्ले known as the naga assumes the form of Rani's husband. यहाँ पर नागा रानी के पति का रूप धारण करता है अपन्ना का। आफ्टर partaking the curry laced with love root, लव रूट के से लेस्ड करी को पीने के बाद, partaking means ग्रहण करने के बाद, पीने के बाद, it serves two purposes. इसका दो मकसद है। First, it shows Naga's respect for social order. पहला कि नागा सोशल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है। अब कैसे सोशल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है? नागा मनुष्य का रूप धारण कर सकता है
तो नागा ने शाहरुख खान या सलमान खान का रूप क्यों नहीं धारण किया, अपन्ना का रूप धारण क्यों किया? अगर नागा शाहरुख खान बन जाता तब तो ज्यादा स्मार्ट लगता, और रानी किसी भी स्थिति में उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। भाई शाहरुख खान चला आया है घर में, लेकिन नागा ने कौन सा रूप धारण किया? नागा ने अपन्ना का रूप धारण किया। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अपना रानी का पति था सर, दैट्स व्हाई। ऐसा क्यों? सर अगर दूसरा का रूप धारण करते तो रानी उसको अपने सेंटर में जगह नहीं देती सर। क्यों नहीं जगह देती? बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखते हैं हम लोग, ऐसे रिश्ते तो बहुत सारे देखते हैं। देखिए, उसने अपन्ना का ही रूप क्यों धारण किया? रानी हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ टिपिकल इंडियन वुमन। रानी का पोर्ट्रेयल जो था एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में किया गया है, और आदर्श भारतीय नारी सिर्फ अपने पति के एडवांसेस को स्वीकार करेगी, किसी अन्य पुरुष को नहीं। अगर नागा किसी अन्य पुरुष के रूप में जाता और रानी उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती, देन रानी वुड हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनफाइडल टू हर हस्बैंड। तब रानी पर आरोप लग सकता था कि वह बेवफा है, अपने पति के अतिरिक्त उसने किसी अन्य के साथ संबंध रखे। आपके पापा चाहे कितने भी कुरूप क्यों न हो, शाहरुख खान आए और बोले कि मैं तुम्हारा पापा हूं, तो आप उसको पापा पापा बोलने लगिएगा क्या? बहुत स्मार्ट है शाहरुख खान। नो सर। नहीं, आप यू कैनॉट एक्सेप्ट हिम एज योर फादर। दिस विल बी अ बिट्रेयल ऑफ लव फॉर योर फादर। अगर आप ऐसा करने लगते हैं कि नहीं मेरे पापा तो खराब दिखते हैं, मेरी मम्मी तो खराब दिखती है, इसको मम्मी नहीं बोलेंगे, हम ऐश्वर्या राय को मम्मी बोलेंगे, तो ये धोखा है अपने मां या अपने पिता के प्रति। रानी किसी दूसरे का प्रेम स्वीकार कर लेती, दूसरे शक्ल सूरत के व्यक्ति का, तो दिस वुड हैव मेंट दैट रानी इज एन इनफाइडल कैरेक्टर, कि वह बेवफा है, चरित्रहीन महिला है। तो एक कारण तो ये है। और दूसरा, नागा को प्रेम हो गया रानी से, तो रानी किसका प्रेम स्वीकार करती? अपने पति का प्रेम स्वीकार करती या शाहरुख खान का प्रेम स्वीकार करती? अपने पति का। नागा कतई नहीं चाहता था कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। He wanted to avoid the danger of being rejected by रानी। वह कतई नहीं चाहता था कि रानी उसको रिजेक्ट करे, रिजेक्शन वो नहीं चाहता था। इतना अधिक वो प्रेम करता था रानी से, इसलिए उसने अपन्ना का ही रूप धारण किया, लॉफुल हस्बैंड का रूप धारण किया। रब ने बना दी जोड़ी, फिल्म देखे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। जब शाहरुख खान बेहद स्मार्ट बन जाता है, डांसिंग पार्टनर बन जाता है, हीरोइन कौन थी? अनुष्का शर्मा सर। जब वो बेहद स्मार्ट बन जाता है, डांसिंग पार्टनर बन जाता है अनुष्का का, और प्रपोज करता है उससे लव, तो अनुष्का ने उसके प्रेम को स्वीकार किया या इनकार किया? सर इनकार किया। क्यों कर दिया इनकार? तो क्योंकि उसका हस्बैंड था। उसका हस्बैंड था, वो इनफाइडल नहीं बनना चाहती थी, वो बेवफा या धोखेबाज पत्नी नहीं बनना चाहती थी, वो अपने शौक को पूरा कर रही थी। वो एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में रहना चाहती थी, और चूंकि उसने इनकार किया, इसलिए हमारी और आपकी सहानुभूति अनुष्का के साथ हुई, वरना पिक्चर में वहां तक हम लोग अनुष्का को पसंद नहीं कर रहे थे। पति जैसा भी हो, पति तो पति है, हम लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। बट द मोमेंट शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द लव ऑफ चेंज्ड शाहरुख खान, वी स्टार्टेड एडमायरिंग हर।
तो हम लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि नहीं, ये चरित्रवान लड़की है। तो ये हमारा डीप रूटेड ट्रेडिशन एंड कल्चर है, ये डीप रूटेड ट्रेडिशन एंड कल्चर है। वो दोस्ती रख रही थी अपने डांसिंग पार्टनर से, लेकिन उसके प्रेम को स्वीकार नहीं की। एंड दिस मेड हर ग्रेट इन आवर एस्टीम, और इसी वजह से वो महान हुई हमारी नस्लों में। तो ये दो वजहों से नागा ने अपन्ना के रूप को ही धारण किया। नागा हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ एंड अ ग्रेट प्रोवाइडर टू रानी। नागा जो था वो दो रूप में आया। प्रोटेक्टर के रूप में रानी की रक्षा करता है, प्राण रक्षा करता है, अपने होने वाले पुत्र की प्राण रक्षा करता है। तो प्रोटेक्टर भी था और प्रोवाइडर भी था। रानी की जरूरतों को उसने फुलफिल किया, रानी के इमोशनल नीड को फुलफिल किया, रानी के सेक्सुअल नीड को फुलफिल किया, रानी के मटेरियलिस्टिक नीड को फुलफिल किया कि नौकर चाकर घर सब कुछ मिल गया, धन दौलत सब कुछ मिल गया। तो वो प्रोवाइडर का भी काम करता है, देने वाले का भी काम करता है और रक्षा करने वाले का भी काम करता है। He gives her everything, सब कुछ देता है रानी को, लव, सेक्स, हस्बैंड, चाइल्ड, मेड एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं दिया उसने। This has been confirmed by story, और इस बात को स्टोरी ने स्वीकार किया है। एक जगह कहानी के अंत में स्टोरी ने कहा है, सो रानी गॉट एवरीथिंग, रानी को सब कुछ मिला, और जिसकी इच्छा थी रानी को अ डिवोटेड हस्बैंड, अ हैप्पी लाइफ, एंड इन ड्यू कोर्स रानी को एक खूबसूरत पुत्र भी हुआ। रानी lived happily even after with her husband, ever after, even after नहीं होगा, ever after, EVER, ever after, और उसके बाद रानी अपने पति पुत्र के साथ और नौकर के साथ आराम से रही। In this regard, one cannot ignore the fact that it was Naga. सब कुछ मिला, लेकिन नागा ने सबसे बड़ी चीज क्या दी रानी को? उसका ऑनर। रानी की जिंदगी इस घटना के पहले कैसे बीत रही थी? रोज लात जूता खाती थी अपने पति से। तो उसको ऑनर दिया और उसको डिविनिटी दी। आप वापस चलिए, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म पर। हम लोग शाहरुख खान से शादी हुई अनुष्का की, अनुष्का कपूर की, अनुष्का शर्मा, क्या नाम है? अनुष्का शर्मा, उसकी शादी हुई शाहरुख खान से। हम लोगों की तमाम सहानुभूति शाहरुख खान के साथ थी, अनुष्का के प्रति कोई सहानुभूति हम लोगों की नहीं थी। तब क्यों? क्योंकि अनुष्का अपने पति को ठुकरा रही थी। तब तक जब तक कि उसने बदले हुए शाहरुख खान के प्रेम को रिजेक्ट नहीं कर दिया। तो ठीक यही है, ठीक यहां पर वही सेम चीज है। The Naga can assume the human form, behave and feel like a man. मनुष्य की तरह वो व्यवहार भी कर सकता है और सोच भी सकता है। He cannot shed his basic instincts, लेकिन मूल बातें वो नहीं बदल सकता है। He enters Aparna's house, मूल बात क्या है? सांप है तो मेन डोर से आएगा क्या? अगर उसको इतना ही जादू आता था और वह मनुष्य के रूप में आ सकता था तो ताला तोड़ करके आ जाता। नहीं, वो नाली से ही एंटर कर रहा है, नॉट थ्रू द मेन डोर से नहीं आ रहा है, बट थ्रू द ड्रेन ऑफ बाथरूम, बल्कि वो नाली से ही अंदर आ रहा है। आपके घर में सांप आता है तो मेन डोर से नहीं आता है, बाथरूम की नाली से ही आता है, किचन की नाली से ही आता है। He has given magical power, he has great magical power. उसको जबरदस्त मैजिकल पावर है, but he fails to hide his real identity when Rani sees her reflection, his reflection। अब नहीं होगा, लेकिन वह अपनी पहचान छुपा नहीं पाता है जब रानी उसका रिफ्लेक्शन देखती है, जब रानी उसका रिफ्लेक्शन देखती है मिरर में। अद्भुत मैजिकल पावर है उसको, लेकिन आईने में तो असली रूप दिख जाता है। He kills the dog and the mongoose, कुत्ते को मार देता है, नेवला को मार देता है, but injures himself badly, लेकिन कितना भी हो तो शारीरिक रूप से उसको नुकसान भी पहुंचता है, जख्मी भी होता है।
ऑल दीज शोज नहीं होगा, ऐसा हटाइए। ऑल दीज शो हिज लिमिटेशंस, ये सारी चीजें बतलाती है कि लाख पावरफुल होने के बावजूद उसकी भी अपनी सीमितताएं हैं। The greatest limitation of his magical power is seen in his failure to retain human form after the sunrise. और सबसे महत्वपूर्ण लिमिटेशन उसका तो ये है कि सूरज उगा तो ये वापस सांप के रूप में आ जाएगा, इसलिए हर दिन सूरज उगने के पहले वो चला जाता। नागा इज अ ट्रू लवर, नागा एक सच्चा प्रेमी है। He does not desert Rani when she becomes pregnant. रानी को त्यागता नहीं है जब वह प्रेग्नेंट होती है। Had he been interested in sex only, अगर नागा को सिर्फ सेक्स में दिलचस्पी होती, he would have gone into hiding after the revelation of Rani's pregnancy, तो वह अपने बिल में घुस जाता। रानी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलते ही फिर उसे बिल से निकलने की कोई जरूरत ही नहीं थी और कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। When Aparna accuses Rani of adultery, जब अपन्ना आरोप लगाता है रानी के ऊपर एडल्ट्री का, चरित्रहीनता का, नागा सपोर्ट्स हर, नागा उसको सपोर्ट करता है एंड ब्रिंग्स हर आउट अनस्केथ्ड, और बिना खरोच लगे हुए उसको इस समस्या से बाहर निकालता है थ्रू दिस ट्रॉमा। Trauma means आघात। It was he who suggested her to undertake snake ordeal. इसी ने रानी को सलाह दिया स्नेक ordeal लेने का। राम ने सीता को सलाह दिया था अग्नि परीक्षा के लिए। राम तो सर्वज्ञ थे, वह तो सब कुछ जानते थे कि सीता पवित्र है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा से सीता को गुजारा। नागा को तो मालूम थी सारी हकीकत, लेकिन इसने सर्प परीक्षा के लिए प्रेरित किया रानी। It was he who inspired her to tell the truth. उसने रानी को सत्य कहने के लिए प्रेरित किया। उसने ये नहीं कहा कि तुम करो ना, जो बोलोगी कोई बात नहीं, हम नहीं काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने रानी को यही कहा था कि तुम्हें सत्य ही कहना होगा। It was he who risked his life and came to live in her tresses forever. जान जोखिम में डाल करके वो रानी के बालों में हमेशा के लिए रहने के लिए आया। जिस समय अपन्ना ने रानी के बालों से गिरता हुआ नाग देखा था, वह छड़ी लेने के लिए गया था, नाग को मार देता। जान जोखिम में थी इसकी, लेकिन ये जोखिम उठाया सिर्फ अपने प्यार के खातिर। ऑल दीज स्पीक ऑफ हिज ट्रू लव फॉर रानी, ये सारी चीजें बतलाता है कि इसे रानी से सच्चा प्रेम। द कैरेक्टर ऑफ नागा इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन इंडियन मैन। अब नागा का चरित्र और आम भारतीय पुरुषों का चरित्र थोड़ी सी भिन्नता है। Who enjoy keeping women under their thumb. आम भारतीय पुरुष क्या करते हैं? वह महिलाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आपकी माँ आजाद है या आपके पिता के नियंत्रण में है? कोई नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके घर की स्थिति अलग है और मेरे घर की स्थिति अलग है। हम इतनी बातें आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी मेरी पत्नी, हम हमेशा चाहेंगे कि मेरे नियंत्रण में रहे। कोशिश तो यही करते हैं। अच्छी अच्छी बातें बोल देने से मूल स्वभाव नहीं बदलता है हम लोगों का। आपकी बहन आपके नियंत्रण में है या नहीं है? बड़ी हो चाहे छोटी है सर। तो ये प्रवृत्ति है कॉमन इंडियन मैन की। डिस्कनेक्ट होगा तो तुरंत फिर कनेक्ट कीजिएगा। इन कंट्रास्ट टू सच मैन, ऐसे पुरुषों से भिन्न नागा गिव्स ऑनर एंड डिविनिटी टू रानी बाय टर्निंग हर इनटू गॉडेस। लेकिन ऐसे पुरुषों से भिन्न नागा ने रानी को ऑनर दिया और डिविनिटी दिया,
उसको गॉडेस बना दिया। हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है, होता है। आप चीजों को समझने का पर्सपेक्टिव रखिए। आपको तमाम लड़कियों को उनके पिता पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि पढ़ लिख जाएगी तो चिट्ठी पत्री लिख लेगी और रामायण पढ़ सकेगी, महाभारत पढ़ सकेगी, इसलिए पढ़ा रहे हैं। नो सर, उसका फ्यूचर अच्छा हो, ताकि कल को आपको नौकरी मिल जाए, बैंक में पीओ बन जाइए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए। तो क्या मिल जाएगा आपको? डिविनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इज्जत होगी फिर कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। अनुष्का शर्मा को विराट कोहली खेल के मैदान में तो बहुत गाली गलौज करता है, तो अनुष्का शर्मा को गाली गलौज करता होगा? नो सर। क्यों नहीं करता होगा? बिकॉज अनुष्का शर्मा हैज अटेन्ड डिविनिटी। अनुष्का शर्मा ने ऑनर हासिल किया है, वेल्थ हासिल किया है। तो ऑनर और वेल्थ हासिल करना मतलब शी हैज अटेन्ड डिविनिटी। उसने देवत्व हासिल कर लिया है। देवत्व का मतलब कोई जरूरी नहीं है सरस्वती माता, कोई जरूरी नहीं है लक्ष्मी माता। हर एक के पास अपना एक हुनर है और उस हुनर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शहर में महिला एसपी आ जाएगी तो कोई उसको धौंसा लेगा? उसका पति रोज रात में दारू पी करके अपनी एसपी बीवी को पीटता होगा? नो सर। नो सर। नहीं, क्यों नहीं पीट सकता? क्यों नहीं पीट सकता है? बिकॉज शी हैज अटेन्ड डिविनिटी। तो आपको आपके पिता, आपका पति, आपके ससुर, आपके भाई पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डिविनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो बस चूल्हा चौकी छोड़ने को तैयार नहीं। आपको जो डिविनिटी मिलती है घर में वो मात्र आधा घंटे की डिविनिटी है, तब तक जब तक कि आप खाना बना रहे हैं, तब तक जब तक कि आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बस उतनी ही देर डिविनिटी है। उसके बाद तो फिर आपकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं आ जाती। मेरी पत्नी नौकरी करती है, मार पीट सकेंगे हम अपनी पत्नी को? नो सर। बिकॉज शी इज हाईली एजुकेटेड एंड शी हैज अटेन्ड डिविनिटी। She has attained divinity। आपको गाली गलौज घर में और आपको मारपीट तभी तक नहीं होगा जब तक कि आप खाना बना रहे हैं। खाना खा लिए घर के पुरुष सदस्य, उसके बाद आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो डिविनिटी ऐसे हासिल होगी। बट ही इज अ टिपिकल ह्यूमन कैरेक्टर टू। लेकिन नागा टिपिकल ह्यूमन कैरेक्टर है। आपको डिवाइन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट कर रहे हैं। आपको साइकिल दी गई, आपको स्कूटी दी गई, आपको मोबाइल दिया गया, आपको डिवाइन बनाने के लिए, लेकिन आप डिवाइन बनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप उसी स्थिति में रहना चाहते हैं और उसी को आप एंजॉय करते हैं। He could not resist visiting रानी, लेकिन ये एक पुरुष वाला लक्षण भी था। ये अपने आप को रोक नहीं पाया रानी के पास जाने से। जोखिम बड़ा जबरदस्त था। प्रेमिका की शादी हो गई है, अपने पति के साथ ससुराल में रह रही है, प्रेमी जाएगा क्या? देवदास का शाहरुख खान गया था मिलने के लिए पारो से, तो क्या होता? पिटता कि नहीं पिटता? पिटता सर। पिटता ही। रोज अखबार में पढ़ते हैं प्रेमिका के ससुराल पहुंचा प्रेमी और गांव वालों ने मिलकर के दम तक पीटा। तो
तो इस तरह की वारदातें होती है, लेकिन टिपिकल ह्यूमन बीइंग है ये गया अपनी प्रेमिका के यहाँ देखने के लिए। When she was living with her husband, he feels the pang of jealousy at this sight. और ये देख करके उसके मन में ईर्ष्या की पीड़ा हुई। प्रसन्न नहीं होगा ह्यूमन बीइंग कि मेरे बिना कोई खुश है, तो उसके मन में पीड़ा का भाव आया। He wants to kill her. गुस्से में वो चाहा कि अपनी प्रेमिका को मार दे, बट हिज लव फॉर रानी डज नॉट अलाउ हिम टू डू सो। लेकिन उसका प्रेम रानी के प्रति उसे ऐसा करने नहीं देता है। तो टिपिकल ह्यूमन बीइंग भी है ये। डिस्कनेक्ट होइए और फिर इमीडिएटली कनेक्ट होइए। शेड्स ऑफ नागास कैरेक्टर, 3 अंत होता है कहानी में, वो भी नागा के चरित्र के बारे में बतलाता है। इन द फर्स्ट एंडिंग, पहले एंड में, ही अपीयर्स टू बी अ ट्रेजिक कैरेक्टर। यह एक दुखद कैरेक्टर प्रतीत होता है, बिकॉज ही कमिट्स सुसाइड, क्योंकि आत्महत्या कर। बट इन द अदर एंडिंग्स, लेकिन बाकी एंडिंग्स में, ही लिव्स हैप्पीली इन रानीज लॉन्ग ट्रेसेस। वह खुशी पूर्वक रानी के बालों में रहता है। इट ब्रिंग्स आउट द पॉजिटिविटी ऑफ हिज कैरेक्टर। तो इससे पता चलता है कि यह पॉजिटिव कैरेक्टर भी था। To conclude, the character of Naga leaves an indelible impression on our mind. अमिट छाप, indelible, अमिट छाप छोड़ता है हमारे ऊपर। Because he fills Rani's life with love and pleasure, क्योंकि यह रानी के जीवन में खुशियों का संचार करता है। Instead of worshipping Rani as a goddess, नाटक के अंत में हम लोग देखते हैं कि रानी की पूजा होती है देवी के रूप में। पूजा किसकी होनी चाहिए थी? नागा की, जिसने गढ़ा। आप शहर के एसपी बन गए, तो आपकी पूजा होनी चाहिए, या उस व्यक्ति की जिसने आपको एसपी बनवाया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, तो उसकी पूजा होनी चाहिए। तो नागा ने सब कुछ दिया। अब अगर आपसे बेसिक ट्रेट्स पूछेगा नागा के कैरेक्टर का, तो 4-5 पॉइंट नोट कर लीजिए। आप चाहेंगे तो डायग्राम भी बना सकेंगे इसके कैरेक्टर का। क्या क्या है? पहला, आइडियल लवर हो सकता है। 3rd पैराग्राफ में चलिए, मिला? 3rd पैराग्राफ, 2nd लाइन। आइडियल हीरो, पहली विशेषता। 2nd, आइडियल लवर। 3rd, आइडियल हस्बैंड। 4th, आइडियल फादर। यही 4 रोल प्ले करता है ना वो। तो आप इन चारों रोल के इर्द गिर्द अपने आंसर को लिख सकते हैं। ये चारों रोल अगर लिखिएगा, इसके अलावा कोई रोल प्ले करता है? गांव के पंच का भी रोल प्ले करता है? तो ये चारों रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ रानी। कैरेक्टर स्केच ऑफ रानी। हो गया? कैरेक्टर स्केच ऑफ रानी। पहला पैराग्राफ वैसा का वैसा है, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा पैराग्राफ, कर्नाड हैज कंसेप्चुअलाइज्ड हिज विमेन कैरेक्टर्स इन अ डिस्टिंक्ट मैनर। कर्नाड के जो महिला चरित्र है नाटकों में, वो अलग किस्मों के महिला चरित्र। Most of his women protagonists end their life tragically. इसकी अधिकांश महिला चरित्र जो है वह अपने जीवन का अंत कर लेती है। चित्रलेखा, ययाति नाम के नाटक में ययाति जो था यह महाभारत का चरित्र था। ययाति महाभारत का चरित्र था। उसकी हीरोइन चित्रलेखा आत्महत्या कर लेती है।
और आत्महत्या कब करते हैं? परिस्थितियों से प्रसन्न होकर के या परिस्थितियों से निराश होकर? निराश होके। निराश हो गई। Queen Amritmati is symbolically sacrificed in Hitinahunja. क्वीन अमृतमती नाम की कैरेक्टर जो है हितिनहुंजा नाम के नाटक में, उसे प्रतीकात्मक तौर पर बलि उसकी चढ़ा दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पद्मिनी पिक्चर देखे हैं? पद्मावत क्या करती है पद्मिनी? आग में कूद जाती। उसको जौहर बोलते हैं, आग में कूदना नहीं बोलते हैं। आप आग में कूद जाइएगा, वो अलग कथा कहलाएगी। और कोई स्त्री अपने सतीत्व के रक्षा के लिए अग्नि में कूदेगी, ये परंपरा थी पहले, तो उसको बोलते हैं जौहर। तो पद्मिनी एंड्स हरसेल्फ बाय मींस ऑफ सती, वह सती हो गई। बट रानी इन नागमंडल इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। लेकिन रानी अलग किस्म की कैरेक्टर है। रानी संघर्ष करती है और डिविनिटी हासिल करती है। ये आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचती है। शी डज नॉट डाई बट गेट्स एवरीथिंग। ये मरती नहीं है बल्कि इसको सब कुछ मिलता है, पति, अच्छा जीवन, खूबसूरत बच्चा और क्या नहीं, सब कुछ मिलता। चाहती तो रानी का भी जीवन बेहद निराशाजनक था, वह आत्महत्या कर लेती सर्व परीक्षा के ठीक पहले। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। कर्नाट has presented the character of Rani as a symbol. रानी का चरित्र एक प्रतीक के रूप में है। She represents emancipation, मुक्ति। ये याद रखिएगा, इस पर प्रश्न आता है। Emancipation and empowerment of women. रानी प्रतीक है महिला मुक्ति का और एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण का। यह प्रतीक है मुक्ति और सशक्तिकरण का। किसका मुक्ति और किसका सशक्तिकरण? महिला का। अगर आप एसपी बन जाते हैं कल शहर के, तो ये क्या चीज के आप प्रतीक हो जाएंगे? क्या चीज के प्रतीक हो जाएंगे? आप और महिला मुक्ति और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हो जाएंगे। विद्या डांस करती है। इफ शी बिकम्स, भगवान करे ऐसा ही हो, इफ शी बिकम्स अ ग्रेट डांसर टुमारो, अगर कल के दिन वो एक महान डांसर बन जाती है और सारी दुनिया उसे उसके डांस के नाम से जानती है, तब ये भी कल को बात करेगी कि मैंने इतना स्ट्रगल किया इस स्टेज पर आने के लिए। तो वह इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट का प्रतीक बन जाएगी। सुषमा स्वराज क्या चीज का प्रतीक थी? इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट का। निर्मला सीतारमण किस चीज का प्रतीक है? एम्पावरमेंट एंड इमेंसिपेशन ऑफ विमेन का। और वो कौन सी फिल्म आई थी? चलो छोड़ो, फिल्मों की ज्यादा बात करना उचित नहीं। She plays a pivotal role for the regeneration of। रानी प्रयास करती है और महत्वपूर्ण प्रयास करती है। रीजनरेशन, पुनर्जीवीकरण का। किस चीज का पुनर्जीवीकरण करती है? वह डीजेनरेटेड एंड फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर। क्षयग्रस्त, डीजेनरेटेड क्षयग्रस्त और फॉसिलाइज्ड। फॉसिलाइज्ड बोलते हैं जब सामाजिक कानून कायदे इतने अधिक हो जाएं, स्ट्रॉन्ग, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सके, तो उसको बोलते हैं फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर। उसमें परिवर्तन, उसमें पुनर्जीवीकरण का काम करती है। अगर आपका समाज अड़ जाए कि आप अंतरजातीय विवाह कर नहीं सकते हैं, और अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, तो इसको बोलते हैं फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर। हरियाणा में होता है ऐसा। हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी के कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि यदि आप जाति के बाहर विवाह किए तो
ऑनर किलिंग, प्रेमी प्रेमिका दोनों की हत्या कर दी जाएगी। एक फिल्म भी आई थी इस पर, फिल्म भी आई थी। फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर कि आप पारंपरिक विवाह ही करेंगे, कोर्ट में जाकर के शादी नहीं करेंगे, कोर्ट में शादी कीजिएगा तो आपको गांव से निकाल देगा। फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर कि मृत्यु भोज, मृत्यु के बाद मृत्यु भोज करना ही पड़ेगा, चाहे जमीन बेच करके कीजिए, चाहे कर्ज लेकर के कीजिए, ये कहलाता है फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर। महिला को पर्दा करना ही होगा, घूंघट करना ही होगा, फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर। बबीता फोगट और कौन थी दंगल पहलवान, दंगल में क्या नाम था पहलवान का? गीता बबीता, गीता बबीता फोगाट। तो ये दोनों किस चीज के प्रतीक हैं? फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रतीक है। आप लिटरेचर पढ़ते हैं और जब तक आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर सारी चीजें बेकार है। दीपिका अभी वर्ल्ड की नंबर 1 तीरंदाज है, आर्चरी में शी इज नंबर 1। उसके पिता क्या थे? ऑटो चलाते थे। तो वो किस चीज की सिंबल बन जाएगी? इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट की। और इसने मृत समाज को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। शी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। मुख्य चरित्र है नाटक की नागमंडल की, हु इज ह्यूमिलिएटेड, जिसका अपमान होता है, एंड डिराइडेड, जिसका मखौल उड़ाया जाता है एज अ हार्लट। इसे वैश्या बोला जाता है बिफोर द होल विलेज, पूरे गांव के सामने। दीपिका ने अंतनु से विवाह किया, अंतर जातीय। दीपिका तीरंदाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑटो वाले की बेटी है। उसने अंतर जातीय विवाह किया, उसने राज्य के बाहर उड़ीसा के युवक से विवाह किया। एक ऑटो चालक की बेटी ऐसा सोच सकती थी क्या? क्या ऐसा संभव था एक ऑटो चालक की बेटी के लिए? अपने इर्द गिर्द का माहौल देखिए और उसके बाद बोलिए यस और नो। नो सर, नो सर। नहीं संभव था। धोनी ने साक्षी से शादी किया। साक्षी के न जात का पता है हम लोगों के, न धर्म का पता है, न किस राज्य की रहने वाली है ये पता है। अगर वह साधारण से मैकेनिक का बेटा होता धोनी तो करता वो साक्षी से विवाह? नहीं सर, नहीं कर पाता। तो फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर को तोड़ने के लिए फिर जबरदस्त आप में चाहिए पावर। इसको पूरा गांव वैश्या बोलता था और वही गांव इसकी पूजा कर रहा था। पूजा मतलब अगरबत्ती हिलाना नहीं, रिस्पेक्ट करना। बट शी अंडरटेक्स द स्नेक ordeal, लेकिन यह सर्प परीक्षा लेती है एंड कम्स आउट अनस्केथ्ड। और बिना खरोंच लगाए हुए वह इस सर्प परीक्षा में सफल होती है। This helps her in attaining divinity. इससे वह डिविनिटी हासिल करती है। She is hailed by all as a goddess. सभी को उसे देवी के रूप में वेलकम करते हैं। And hereafter she lives happily. और इसके बाद तो फिर ये आराम से रह रही। रानी इज अ यंग एंड इग्नोरेंट गर्ल, एक साधारण सी युवा लड़की है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, माँ बाप की इकलौती बेटी। दिस क्वीन ऑफ लॉन्ग ट्रेसेस, ये लंबे बालों की यह रानी इज मैरिड टू अ क्रूअल एंड इंडिफरेंट अपन्ना, एक क्रूर अपन्ना से शादी की है जो इसकी उपेक्षा करता है। He keeps her locked in his house, ये तो पूरी कहानी है। घर में बंद रखता है, केवल मिडडे में लंच के लिए आता है। He passes most of his time with a concubine, एक वेश्या के साथ इसका पति वक्त गुजारता है। गुरुदवा, a friend of अपन्ना's mother, अपन्ना की माँ की दोस्त गुरुदवा feels sorry for her, रानी के लिए उसे दुख होता है। She with the help of her son कपन्ना tries to help रानी, रानी की मदद करती है यह। She gives रानी a magical root, देती है to be made into paste, ताकि उसका चटनी बना करके added to curry. She asserts that after partaking the curry, वह बतलाती है कि करी पीने के बाद he will make रानी his wife instantly, वह तुरंत रानी को अपना लेगा। But the curry laced with the love root is spelled on the anthill.
लेकिन वह करी एंट हिल में डाल देती है। नागा किंग कोबरा उसको पीता है। He falls in love with रानी immediately, रानी से तुरंत प्यार हो जाता है। He assumes the form of her husband, उसके पति के रूप में वह आता है and begins to visit her every night. रानी becomes pregnant, she is accused of adultery, वही पुरानी कहानी है। नेक्स्ट पैरा देखिए। Rani is one of the most memorable and beautiful characters ever created by Karnad. कर्नाड की ये हमेशा याद रखने वाली चरित्र है जो शारीरिक रूप से भी बेहद सुंदर। शी इज बेविचिंगली ब्यूटीफुल, सुंदर है, और कितनी सुंदर कि कोई भी उसको देखेगा तो बेविच्ड हो जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा। दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय कुरुदवा, और कुरुदवा ने इस बात को कहा है। अब आप बोलेंगे कुरुदवा तो अंधी थी, तो कुरुदवा रानी के खूबसूरती का क्या बयां करेगी? लेकिन कुरुदवा रानी को छू करके देखती है, और कुरुदवा क्या बोलती है कि मेरी आंखें कहां हैं? मेरे पैरों में या मेरे घुटनों में? मेरे हाथों में। मेरे हाथों में। When she feels the beauty of Rani's face, जब वह रानी के खूबसूरती को महसूस करती है, shoulder neck through the bars of the window, खिड़की के सलाखों के बीच से, तो वो बोलती है, "You, how beautiful you are, तुम कितनी खूबसूरत हो। Ears like hibiscus, तुम्हारे कान हिबिस्कस के फूलों की तरह हैं, उड़हुल के फूलों की तरह। Skin like young mango leaves, आम के कोमल पत्तों की तरह तुम्हारा स्किन कोमल है। लिप्स लाइक रोल्स ऑफ सिल्क, और सिल्क के रोल्स की तरह तुम्हारे लिप्स हैं। तो उसकी खूबसूरती फिजिकल चार्म का बयान है। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ हर लेटर बीन कंफर्म्ड बाय नागा, और इस बात को नागा भी स्वीकार करता है कि रानी बेहद खूबसूरत है। अगर रानी बेहद खूबसूरत नहीं रहती तो क्या नागा जान जोखिम में डाल करके रानी के पास जाता? वो risks his life to see रानी again, वो जान जोखिम में डाल करके रानी को देखने जाता है। इसका मतलब रानी सुंदर होगी। He speaks volumes about her beauty, और रानी की खूबसूरती की बड़ी तारीफ करता है। अपन्ना was unfortunate that he could not appreciate the beauty of रानी। अपन्ना तो अभागा था जो रानी के खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं कर सका। रानी is a symbol of emancipation and empowerment of Indian women, महिलाओं की मुक्ति और आजादी का प्रतीक है। Her character has been appreciated a lot by the American audience ने इसके चरित्र को बेहद पसंद किया। क्यों पसंद किया? Because she is able to decide her own fate, क्योंकि इसने अपने भाग्य का फैसला खुद किया। आम भारतीय महिलाएं क्या करती हैं? आपको किस रंग की साइकिल या किस रंग की स्कूटी चाहिए, कौन तय करता है? आप या पापा या भैया? पापा। आप कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कौन तय करता है? पापा सर। पापा या माँ? दिखावा किया जाता है, अपने से पसंद कर लो। ये नौटंकी की जाती है कि अपने से पसंद करो, ड्रेस अपना जाकर के खरीद लो। आप खरीद करके चले आइए तो छोटे छोटे कपड़े, क्या होगा सो देख लीजिएगा तमाशा कि इस दशहरा में हॉट पैंट पहनेंगे, हॉट पैंट्स पहनेंगे और टॉप पहनेंगे, क्रॉप टॉप। क्या होगा? तो बोला जाएगा ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ। यहाँ एनवायरनमेंट है, आपके घर में एनवायरनमेंट नहीं है। आप अपने फैसले नहीं ले सकते हैं। किस कॉलेज में पढ़ेंगे, फैसला पेरेंट्स लेंगे। किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फैसला पेरेंट्स लेंगे। किससे आपकी शादी होगी, फैसला पेरेंट्स लेंगे। नौटंकी होती है, आपको फोटो दिखा करके लड़का का पूछ लिया जाता है कि लड़का पसंद है ना, क्या बोलिएगा? आपको बताया जाता है कि 17 तारीख को तुम्हारा एंगेजमेंट है, लड़का पसंद है ना, क्या बोलिएगा, हाँ कि ना? तो ये स्थिति है। तो अमेरिकन ऑडियंस रानी के कैरेक्टर को
देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि यस शी इज द वुमन हु कैन टेक हर ओन डिसीजंस। ये महिला ठीक है जो अपने फैसले खुद लेती। शी हाउएवर इज अ टिपिकल इंडियन वुमन टू। ये मॉडर्न वुमन भी है और ये टिपिकल इंडियन वुमन भी है। अब टिपिकल इंडियन वुमन कैसे? शी अडॉप्ट्स ऑल पॉसिबल मीन्स टू विन हर हस्बैंड्स लव। अपने पति के प्रेम को हासिल करने के लिए ये तमाम उपाय करती है। अगर न्यू वुमन रहती यूरोप की तो क्या करती? पति अगर उसको इज्जत दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो पति को छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती। लेकिन ये पति का प्रेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है। मांग में सिंदूर लगा रही है पीला वाला, वट सावित्री पूजा कर रही है, करवा चौथ का व्रत कर रही है, पैर में आलता लगा रही है, चूड़ियां पहन रही है, छठ कर रही है। तो ये टिपिकल इंडियन वुमन भी है। छठ कर रही थी रानी क्या कहीं पर? तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे यहाँ टिपिकल इंडियन वुमन क्या करती है? यही सारे उपाय न करती है। पति सुबह उठा भी नहीं है, रात में जो दारू पिया था पति सुबह उठा भी नहीं है, लेकिन पत्नी वट सावित्री पूजा करके चली आई और चरण स्पर्श कर रही है पति का। तो ये भी वही करती है। She adopts all possible means to win her husband's love। अपने पति का प्रेम हासिल करने के लिए तमाम उपाय करती है। her attempt to feed her husband, the love roots is symbolic of this। पति को जड़ी खिलाने की कोशिश करती है, but she is a rebel too। लेकिन विद्रोही भी है। She gives an ample hints that she knew the truth about the true identity of Naga। ये विद्रोही भी है। हमें पक्का पता चलता है कि रानी को मालूम है कि जिसके साथ यह रात गुजारती है ये उसका अपना पति नहीं है। गाल छूती है उसका, जख्म देखती है, कंधों पर जख्म देखती है, पति दिन में आता है उसके शरीर पर जख्म नहीं है। रानी को पक्का मालूम है कि रात में जो मेरे साथ रहता है वो मेरा अपना पति नहीं है, लेकिन विद्रोही प्रवृत्ति की भी है और वह अपने रिश्ते को कायम। Even she continues, even यहां पर कुछ तो छूट गया है। Even after attaining, even after knowing लिखिए, KNOWING, knowing the truth, comma, even after knowing the truth she continues physical relation with Naga। सत्य जानने के बाद भी यह नागा के साथ रिश्ते में रहती है। She does not regret this, और इस बात का इसे कोई अफसोस भी नहीं है, ग्लानि भी नहीं है, कहीं पर इसे पछताते हुए नहीं देखते हैं। She even allows Naga to live in her tresses forever। अपने बालों में हमेशा के लिए छुपा लेती है नागा को। ये ऐसा ही हुआ कि पुराने प्रेमी के मैसेजेस को आप अपने मोबाइल में कहीं पर रखे हुए हैं किसी फोल्डर में, और फोल्डर को पासवर्ड से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और जब कभी भी मौका मिलता है तो आप उस फोल्डर को खोल करके उन मैसेजेस को पढ़ते हैं और याद करते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। These incidents do not mean that she had a craving for sex। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सेक्स की क्रेविंग थी। These incidents show her rebellious nature। यह उसका विद्रोही स्वभाव दिखलाता है। Independence of mind, उसकी आजाद ख्याली दिखलाता है, और assertive attitude, और उसका assert करना दिखलाता है। The character of Rani can be compared to the mythical character of Sita और अहिल्या की तरह। यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, इसको फिनिश कर देंगे कल, और कल